वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश और खैरियत से होंगे। आज करने वाले हैं हम तमाशा सीजन 4 के एपिसोड 53 एंड 54 को रिव्यू। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और 53 एपिसोड के अंदर हमने देखा कि कामरान अकमल आए और इस वाले एपिसोड के अंदर 2 गेस्ट आए और कामरान अकमल ने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस किए और गेम्स वगैरह खेले। तो मतलब उनका जो सेशन था वो काफ़ी अच्छा था, मुझे अच्छा लगा उनका सेशन जो वो आए। उसके अंदर उन्होंने आते ही सबसे पहले पूछा कि भाई आपको कौन लगता है कि कौन डिज़र्व नहीं करता आगे जाना। तो जवाब तो ये होना चाहिए था कि सारा नीलम, क्योंकि वो अभी तक इन सब के अंदर जितने भी यहाँ पर लोग हैं उन सब में सबसे लेस कॉम्पिटेंट वो कंटेस्टेंट हैं। लेकिन यहाँ पर शुरू हो गए सब लोग अपनी खार निकालना एंड दे वर लाइक के ज़ैनब ज़ैनब ज़ैनब, क्योंकि वो नेगेटिविटी के अंदर है, ये है वो है। वो ठीक है, नेगेटिविटी के अंदर होगी, लेकिन सवाल किसी ने समझा नहीं। वही महम वाली बात के सब लोग अपने हुन्नस निकालना स्टार्ट हो गए कि अच्छा मेरी अगर इससे नहीं बनती है तो ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे, जबकि सवाल जो था वो डिफरेंट था। तो हमारे यहाँ मसला यही है, हम सवाल कुछ करते हैं और हमें आगे से जवाब उनके हिसाब से मिलता है। आपके हिसाब से आपको जवाब नहीं मिलेगा, उनके हिसाब से मिलेगा। मतलब उनकी जिससे खार होगी, हुन्नस होगी, वो उस बंदे का नाम लेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कौन डिजर्विंग है और कौन डिजर्विंग नहीं है। खैर 2-4 लोगों ने सारा नीलम का भी नाम लिया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने ज़ैनब का नाम लिया कि भाई वो नेगेटिव है। वो तो है नेगेटिव, इसके अंदर कोई शक है ही नहीं कि वो नेगेटिव नहीं है। वो नेगेटिव है, लेकिन सवाल ये नहीं था। खैर इन लोगों ने अपने अपने जवाब दिए, शायद सवाल को समझा नहीं, या फिर इन लोगों ने सोचा कि भाई सेफ साइड पे खेलो और ज़ैनब को, जब ज़ैनब पे सबने हाथ साफ कर दिए तो इसी के ऊपर हाथ साफ करके निकल जाओ। कहानी आई सारा नीलम के ऊपर। उन्होंने थोड़ा चाहा कि मैं थोड़ा सा ओवर एफिशिएंट बन जाऊं, लेकिन वहीं पर ही कामरान अकमल ने उसको पकड़ लिया कि भाई आपकी अपनी गेम कब नजर आएगी, आप कब तक ये पापा वाला कार्ड खेलेंगे। और ये बात सुनते ही जितने भी घर वाले थे उन सबके मुंह पर एक वो वाला रिएक्शन आया कि अच्छा मतलब ये चीज़ जो हम सोच रहे हैं ये बाहर वाले भी सोच रहे हैं, और अगर कोई इंसान आके इनको बोल रहा है तो फिर इनको बुरा लगता है। लेकिन खैर उसके ऊपर सारा नीलम का जवाब थोड़ा सा डिफेंसिव था कि नहीं नहीं मैं उन्हीं की वजह से आई हूँ और मैं सब अपने पेरेंट्स की वजह से ही आए। यहाँ पर कोई भी खुद उठ के नहीं आ गया, या यहाँ इतने बड़े कोई भी खुद नहीं हो गया, सब सब अपने पेरेंट्स की वजह से यहाँ पर आए। तो इनका सिर्फ पापा पापा कार्ड खेलना ना वो एक अजीब हो जाता है। लाइक दानिया की जब एलिमिनेशन हुई उससे एक दिन पहले सिर्फ सारा की कॉल दिखाई गई, क्यों? और लोगों की भी तो कॉल्स दिखाई जा सकती थी, वहीं पर ही वो रोना पीटना हो रहा था। और फिर एक दिन बाद हमने देखा कि बादशाह सलामत आते हैं और वो पहले से ही सबका दिमाग बनाते हैं कि देखें वोटिंग जो है अब ऐसे हो गई है कि जो बहुत अच्छे थे उनकी वोटिंग नीचे आ गई और जो लोग जिनकी वोटिंग बहुत नॉर्मल थी उनकी वोटिंग ऊपर चली गई, ताकि लोगों का दिमाग बन जाए कि अच्छा भाई वोटिंग ऐसे हुई है। लेकिन जहाँ तक हमें महसूस हुआ कि दानिया से बेहतर नहीं था सारा नीलम का गेम, लेकिन दानिया हो गई आउट। और हमने देखा कि दानिया ने बाहर जाके अपने सोशल मीडिया से जितनी भी तमाशा की पोस्ट थी वो डिलीट कर दी। तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हैं और हम भी डिसअपॉइंट थे, क्योंकि जिन लोगों को जो लोग डिज़र्व नहीं करते वो लोग बैठे हुए हैं और जो लोग डिज़र्व करते थे वो बेचारे चले गए। जैसे रिदा हो गई, दानिया हो गई। मुझे लगता था ये फिर भी डिजर्विंग है इस बंदी से जो यहाँ बैठ के सिर्फ पापा वाला कार्ड खेल रही है। पर जाके पापा पापा करना, हर कैमरे पे जाके हर थोड़े दिन के बाद पापा करके रोना, हर थोड़े दिन के बाद वही ड्रामा स्टार्ट कर देना। अब ये ड्रामा महसूस होने लगा है। शुरू में हम कहते थे अच्छा ठीक है, मुझे ना कहीं वो रिमाइंड होता है जैसे हुमना जो थी पिछले वाले सीजन के अंदर, वो ज़रा अपने फादर से ज़्यादा अटैच थी, लेकिन वो बहुत नेचुरल थी। मतलब वो बहुत बेहतरीन प्लेयर थी, बहुत बेहतरीन कंटेस्टेंट थी और गेम्स वगैरह बहुत अच्छे खेलती थी। उसका जो कंट्रीब्यूशन गेम के अंदर गेम के बाहर बहुत ज़्यादा था, उसकी दोस्तियाँ थीं। वो इस तरीके से दोगला हरकतें नहीं करती थी, वो जिन लोगों के साथ थी उनके लिए वो बहुत ज़्यादा लॉयल थी। लेकिन यहाँ पर ना ये किसी के साथ है, ना ये किसी से बात करती है। बस आप इसको देखोगे कि यहाँ बैठ के चुगली कर रही होगी, वहाँ बैठ के चुगली कर रही होगी और इसको पता भी नहीं है कि मैं चुगली कर रही हूँ। शी वॉज लाइक कि मेरी आदत है, अगर आप मुझे एक बात बोलेंगे ना मुझे बुरी लगेगी तो मैं इसको भी बताऊंगी, फिर मैं उसके पास जाऊंगी उसको भी बताऊंगी। तो भाई यही तो चुगली होती है। और होती क्या है, मतलब आप एक बात को इधर उधर बैठ के फैला रही हो और हर दफ़ा जब आप बात बता रही हो तो उसको अलग एंगल से बता रही हो। उस बंदे के सामने आप इस तरीके से बता रही हो कि वो बंदा आपको सिंपैथी दे। तो इस तरीके से बताना ही चुगली ही कहलाती है। लेकिन शायद सारा नीलम अभी बहुत छोटी हैं तो उनको ये चीज़ शायद मालूम नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी छोटी हैं, अभी अंडर एज हैं, वो अंडर एज में आ गई हैं तमाशा के अंदर। तो इसलिए सब लोग ऑडियंस को इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ रही हैं, ज़ाहिर है, तभी तो उनको वोट्स मिल रहे हैं, तभी तो वो बच रही हैं। पापा कार्ड खेल के थोड़ी बच रही हैं वो। उसके बाद हसन आए और
उनका जो सेशन था वो मुझे काफ़ी बोरिंग सा लगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि अच्छा ठीक है आगे करो। लेकिन मैं आगे कर नहीं सकती थी क्योंकि मुझे रिव्यू करना था, तो मुझे वो पूरी चीज़ सुननी पड़ी। लेकिन मैंने उसको खैर यूट्यूब पे होता है ना कि आप 2.25 पे लगा कर आप आगे कर दो। उस तरीके से मैंने इस पूरे सेशन को देखा और मुझे वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग रहा था क्योंकि किसी को वो फ़ज़ूल बोल रहे थे जिसको जो चीज़ कहनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता था कि ये जो सेशन होगा ये काफ़ी इंसाइटफुल होगा, काफ़ी वो अच्छी चीज़ पूछेंगे जिस हिसाब से वो आए थे, जो सेटअप था। लेकिन जो सेटअप था उस हिसाब से वहाँ पर क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता कि पूछे गए हैं। हसन आए, हसन ने सबसे पहले सारा नीलम को बुलाया और सारा नीलम अंदर गई और उन्होंने सवाल करना स्टार्ट किए और उन्होंने जो जो पूछा उससे मुझे एक चीज़ लाइक ज़ाहिर हुई। सारा नीलम के जितने भी आंसर्स थे वो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस आ रहे हैं। वो सवाल वो कम समझ रही हैं, सिर्फ अपने पॉइंट को वो ज़्यादा रख रही हैं और उनकी बात के अंदर ठहराव नहीं था। शी वॉज लाइक ऐसे ऐसे हो गया था, मैं तो बहुत चैटर बॉक्स हूँ, मैं तो बोलती हूँ क्या हो रहा है पता नहीं है। मतलब मुझे मेच्योर तो खैर वो है ही नहीं, उसके अंदर मुझे कोई मेच्योरिटी नज़र आती नहीं है। लेकिन एक बात करने का अंदाज़ होता है, एक जवाब देने का अंदाज़ होता है। अगर आप किसी इंटरव्यू पर जाते हैं या अगर आपसे कोई इंसान कुछ पूछ रहा होता है तो आपको डिफेंसिव नहीं होना होता है, आपको उसकी बात सुननी होती है और फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको उसका आंसर करना पड़ता है। लेकिन वहाँ हमने देखा बहुत एक एक बस जब वहाँ पर मोटिव ये था कि हमें जवाब देना है, अब वो चाहे जिस तरीके से भी दो। मतलब उसके अंदर बहुत अजीब सी चीज़ें हो रही थी। वो मुझे देखना लाइक सारा नीलम का जो पार्ट था वो मुझे देखना बहुत डिस्टर्बिंग लग रहा था। एंड शी वाज लाइक बस वो बोल रही थी और समझ में मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था। तो उसकी बात तो करेंगे ही नहीं, वो तो आई है सिर्फ अपना पापा कार्ड खेलने आई है और वो आगे आगे जाएगी, वो पापा कार्ड खेल के और वो जा रही है। तो हाँ, मुझे जो लगता था कि जो बंदी फर्स्ट वीक में चली जाएगी वो आखिरी वीक तक रुक रही है, तो भाई कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। बारी आई सैफ की और सैफ की मुझे कुछ बातें ठीक भी लगी। एक चीज़ पर सैफ को काफ़ी ज़्यादा बोला गया, वाइपर के डंडे के ऊपर उन्होंने जो फूल लगा दिया था, ज़ैनब की एक्टिंग कर रहे थे वो। तो अगर देखा जाए तो इस तरह के काम तो घर में सबने किए हैं। ओमी ने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं। ओमी ने तो बहुत बुरी बुरी तरीके से एक्टिंग की है ज़ैनब की। वाइपर के डंडे पर फूल लगा दिए तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा सैफ को लाइक बोला गया जो कि मुझे सही नहीं लगा। कि मतलब बादशाह सलामत ने भी मेरे ख्याल से ये बात बोली थी और इन्होंने हसन ने भी ये बात बोली और मेरे ख्याल से एक और गेस्ट आए थे, कौन था, उन्होंने भी ये बात बोली। तो मुझे ऐसा लगा कि ये इतनी बड़ी बात थी नहीं जितने के लोगों ने इस चीज़ को पकड़ लिया। क्योंकि अगर देखा जाए तो ओमी ने भी इस तरह की बहुत सारी हरकतें की हैं। तो सैफ को इस चीज़ के ऊपर बोलना मुझे ऐसा लगता है कि अनफेयर था। हाँ, कुछ चीज़ें जो हसन ने बोली जैसे कि पहले सैफ गा कर वोट की अपील करते थे, बहुत पोलाइटली वोट की अपील करते थे। आजकल वो कुछ ज़्यादा एक्टिव हुए हैं, को थोड़े से ज़्यादा लाइक क्या कहेंगे उसको, अग्रेसिव तो नहीं कहूँगी मैं लेकिन बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव जिसे कहते हैं वो हुए हैं। तो उस वे में जब उन्होंने वोट की अपील की तो ऐसा लगा कि बहुत अग्रेसिव वे में वो वोट की अपील कर रहे हैं अपनी ऑडियंस से। तो वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि वो क्यों हुई, वो सैफ ने लाइक क्यों की, लाइक ये शिफ्ट सैफ के अंदर क्यों आया। क्योंकि पहले वीक की वजारत और अब इस वाले वीक की वजारत में ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है लेकिन डिफरेंस है जो कि सबको नज़र आ रहा है। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये गलत है, ये ठीक है, सबका अपना अपना अंदाज़ है। वो नहीं चाह रहा कि मैं पुरानी वाली करूँ, इसके अंदर वो कुछ नई चीज़ें लाना चाह रहा है। वो पहले हफ्ते के अंदर, मेरे ख्याल से पहला हफ्ता था, ये दूसरे हफ्ते के अंदर वो वज़ीर बना था और अब वो लास्ट में वज़ीर बना है तो उसके ऊपर उसके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस आ गया है। तो वो उस एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर ये वाली वजारत कर रहा है जो कि सबको ऐसा लग रहा है कि चेंज है। चेंज नहीं है लेकिन हाँ वो थोड़ा सा इसके अंदर इनोवेशन लेकर आया है अपनी इस वजारत के अंदर। लेकिन वोट की जो अपील उसने थोड़ी सी एग्रेसिव होके की, वो अग्रेसिवली चीज़ बाहर गई। हो सकता है कि उस वो किसी और स्टेट ऑफ माइंड में था जब वो इस तरीके से अपील कर रहा था तो लोगों को ऐसा लगा कि वो काफ़ी अग्रेसिव हो रहा है। तो कुछ चीज़ें मुझे यहाँ सही भी लगी हसन की और कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर गलत भी लगी कि ये जो मुद्दा था या ये जो बात थी ये फजूल उठी। फिर आते हैं ओमी और उन्होंने बोला कि हमने जो पहले दूसरे तीसरे हफ्ते के अंदर ओमी देखा वो ओमी किधर गया। और ये बात हम भी पूछते हैं ओमी से कि भाई वो ओमी किधर है। तो ओमी का आंसर ये था कि मैंने बहुत जल्दी अपने कार्ड्स शो कर दिए। तो हसन का उस पर रिप्लाई था कि आपके कार्ड्स इतने ज़्यादा कम थे कि सिर्फ 3 हफ्ते के अंदर वो कार्ड्स पूरे हो गए। और देखा जाए तो वो कार्ड्स क्या ही थे, सिर्फ ज़ैनब की एक्टिंग थी और चोरी थी। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होती तो ओमी का गेम फ्लॉप था। लेकिन ओमी कहीं ना कहीं अभी भी एंटरटेन कर देता है वो अपने लाइक
गेटअप से एंटरटेन कर देता है, लेकिन उसने बोला कि भाई बोरिंग हो जाएगा ना अगर मैं वही चीज़ बार बार करूंगा। तो उस पर हसन ने बोला जो आप रोज़ के गेटअप्स कर रहे होते हैं उससे उससे आप बोर नहीं हो रहे। तो यहाँ पर मुझे हसन की एक बात अजीब लगी, भाई गेटअप वो एक ही गेटअप थोड़ी रोज़ रोज़ कर रहा है, वो तो डिफरेंट कर रहा है गेटअप्स। कभी वो कुछ बन जाता है, कभी वो कुछ बन जाता है, मतलब उसके गेटअप्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं। तो इससे वो क्यों बोरिंग होगा, मतलब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। हाँ, चीज़ बार बार चोरी हो रही है, अब चोरी जो चीज़ है ना वो ओमी से मुंसलिक हो गई है, मतलब ओमी से अटैच हो गई है कि अगर घर में कोई भी चोरी करता है तो अब जो शक है वो ओमी के ऊपर जाता है, क्योंकि शुरू के हफ्तों में ओमी ने ही ये चीज़ें की हैं और ये चीज़ें उसी ने स्टार्ट की थी। तो अब वो अगर नहीं कर रहा है तो ये है कि आपने अपने इतने जल्दी कार्ड्स शो कर दिए, क्योंकि असलियत ये है और रियलिटी ये है कि ओमी के पास शायद सिर्फ इतने ही कार्ड थे। अगर ज़ैनब ना होती शुरू के हफ्ते में या इस सीज़न के अंदर ज़ैनब ना होती तो शायद ओमी का गेम नज़र नहीं आता। लेकिन वो शुरू के अंदर वो जो एक मस्ती मजाक हुआ उसके बाद से ओमी थोड़ा सा दिखना शुरू हुए और ओमी की फ़ैन फॉलोइंग भी बढ़ गई इस वजह से, क्योंकि अगर आप ज़ैनब को हेड करते हैं और ज़ैनब की जो बैंड बजा रहा है तो फिर ज़ाहिर है आपकी जो सॉफ्ट कॉर्नर होगा वो उस बंदे के लिए जाएगा जो उसकी बैंड बजा रहा है। तो इस हिसाब से जितने भी ज़ैनब के हेटर्स थे या जो भी था वो सारे कन्वर्ट हो गए ओमी की फ़ैन फॉलोइंग की तरफ और चीज़ें ओमी के हक में हो गई। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि ओमी जो था वो कोई बहुत बड़ा मास्टरमाइंड था, नो। ज़ैनब की 2-4 एक्टिंग करके और इस तरह की चीज़ें करके वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि वो अलग अलग गेटअप्स करता है जो कि अच्छी चीज़ है, उसे करना चाहिए। ओमी से बोला गया कि आपको कोई ओन नहीं करता। ओमी ने बोला बिल्कुल ना, मैं किसी को अपना दोस्त मानता हूँ। फिर उन्होंने बोला इसने आपकी हेल्प की, इसने आपकी हेल्प की। तो उसने बोला कि भाई ये सब मेरे कलीग्स हैं और मुझे ऐसा लगता है अब हमें इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर देना चाहिए कि क्लासमेट को क्लासमेट, कलीग को कलीग और दूसरे जो लोग होते हैं उनको उस हिसाब से बुलाया जाए। हर कोई फ्रेंड बोलने के या फ्रेंड कहने के उस पे नहीं होता है, लाइक उस पैरामीटर पे नहीं आता कि अब हम हर किसी को फ्रेंड कहते हैं कि ये भी हमारा दोस्त है, ये भी हमारा दोस्त है। नो नो, कोई हमारा कलीग होता है, कोई हमारा लाइक क्लासमेट होता है, कोई हमारा यूनिवर्सिटी मेट होता है, कोई कुछ भी हो सकता है, कोई हमारा सेंटर मेट, मतलब कुछ भी हो सकता है। हर कोई आपका दोस्त नहीं हो सकता। तो यही चीज़ ओमी जो था वो हसन को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था हसन जो है वो एक अपनी जोन के अंदर बैठे हुए हैं और बस वो ये चाह रहे हैं कि मैं जो सामने बैठा हुआ है बंदा मैं उसको गलत ठहरा दूँ। तो मुझे हसन का जो एक ये सेशन था ये बिल्कुल इररेलेवेंट लगा। से बोला गया कि आप लोग जो आजकल लड़ रहे हैं वो ऐसा लग रहा है प्री प्लान है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये प्लानिंग से हो रहा है, क्योंकि कमल थोड़ी सी है कि बोलने वाली कि वो बोल देती है चीज़ों को। और मैंने देखा कि कमेंट्स के अंदर लोग काफ़ी ज़्यादा बैश कर रहे हैं उसको कि आप कमल को वोट देना बंद कर देना चाहिए। पहले सैफ की वजह से ये आखिरी वीक तक पहुंच गई और अब ये सैफ के ऊपर ही चढ़ाई कर रही है। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये है कि सैफ के फैंस ने काफ़ी ज़्यादा इन लोगों को सपोर्ट किया, चाहे वो यासीन हो, कमल हो, रिदा हो और कहीं ना कहीं सारा नीलम। खैर वो तो एक अलग ही सीन है उनका, तो वो तो सबसे बड़ी पर्ची है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब सैफ की वजह से इन लोगों को इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है और अब जब मिल गई है तो अब ये लोग उसको साइड में करके और अपना खेलना शुरू हो गए। और इस बात के ऊपर ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा खफा भी है कमल से। बारी आई मलाइका की और हसन ने मलाइका को रगड़ दिया, मैं कहूँगी, क्योंकि वो उनकी पहले एज पूछी गई कि आपकी एज बताइए, उसने बोला 21। और उसके बाद पूछा आपके बहन भाई कितने हैं, उन्होंने 9 बहन भाई हैं, मैं दूसरे नंबर पर हूँ और मैंने सबको पाला है और मैं लिंग्विस्टिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ और मैं ये हूँ। 21 साल का इंसान इतना सब कुछ कर सकता है, ये हम सब के लिए हजम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपने चलो कहीं यूनिवर्सिटी वगैरह भी अगर गई हैं, आप पढ़ी है, तो आपने तब जाके लिंग्विस्टिक्स को आपको लिंग्विस्टिक्स पे उबूर हासिल जब होगा ना, जब आप उसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेंगी या कुछ होगा। 21 साल की उम्र में तो इंसान, मुझे ऐसा लगता है कि अपने कोई सेकंड ईयर के अंदर होता है, थर्ड ईयर, चलो सेकंड ईयर लगा लो। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी और मैं बहुत कोशिश करती थी अल्लाह मैं इस चीज़ को समझ जाऊं। और लेकिन जब हसन ने आके इस चीज़ का ज़रा खुलासा किया, इसको चीज़ें खोली, तो हमें जाके जब पता चला कि भाई मलाइका जो है वो एक बहुत बड़ी फेक निकली, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली थी जो कि हम खुद नहीं समझ पा रहे थे। ऐसे वो फर्स्ट लैंग्वेज वाली चीज़ बोली थी, मेरी फ़र्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है। और अब जाके जब उन्होंने ये सब चीज़ें खोली तो फिर वो बोल रही हैं कि वो तो मैंने मजाक किया था, वो तो मैंने झूठ बोला था। मतलब इससे जाहिर होता है कि मलाइका ने जो अपनी पूरी स्टोरी सुनाई और जो भी सुनाए वो सब फेक थी। हमें अभी भी नहीं पता है कि मलाइका कौन है, मलाइका की क्या स्ट्रगल्स थी। और मुझे ऐसा लगता है पहले हफ्ते के अंदर
दूसरे हफ्ते के अंदर उन्होंने जो अपनी स्ट्रगल्स बताई थी और वो ये भी बोलती जा रही थी देखो तुम किसी को बताना नहीं, लेकिन कैमरा तो सुन रहा है, कैमरा मेरी तरफ ही है, चीकू भाई मेरी तरफ है, लेकिन तुम किसी को नहीं बताना, जो वो बैठे हुए थे जिनके साथ वो थी। तो हमें ऐसा लगा कि वो जो स्टोरी थी वो सिर्फ बताने का मकसद ये था कि मैं ऑडियंस से थोड़ी सी सिंपैथी ले लूं और हो सकता है मैं इस चीज़ को पकड़ के आगे पहुंच जाऊं, लेकिन वो चीज़ उनके ऊपर उल्टी पड़ गई और अब हर किसी को पता है कि भाई मलाइका कहीं ना कहीं झूठी है। ज़ैनब आई और उनसे पूछा गया कि भाई आप क्यों लड़ाई इनिशिएट करती हैं, तो शी वाज लाइक कि मैं इनिशिएट नहीं करती, मुझसे कोई आके लड़ता है तो फिर मैं उस चीज़ का जवाब देती हूँ, जो कि गलत है, क्योंकि बहुत सारी जगह हमने देखा है कि जहाँ किसी से लड़ाई है भी नहीं, ज़ैनब पहुँच जाती हैं सिर्फ अपने मुद्दा रखने के लिए, जहाँ पर ज़रूरत नहीं भी होती है वो वहाँ पर भी चीख पड़ती हैं। और शुरू शुरू के अंदर तो हमने बहुत दफ़ा इस तरीके से की चीज़ देखी कि जहाँ पर ज़रूरत नहीं भी थी वहाँ पर भी उसने एक बहुत बड़ा हंगामा किया। तो ज़ैनब का यही है कि वो ऐसी नहीं है कि आप जाके बोलोगे तो वो आपको उसका जवाब देगी, नहीं, वो उसका जब दिल चाहेगा वो शुरू हो जाएगी। तो ये कहना कि नहीं मैं तो सिर्फ रिएक्शन देती हूँ या जो एक्शन होता है उसका रिएक्शन आता है मेरी तरफ से, वो चीज़ बहुत बड़ा झूठ थी, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सबको पता है कि ज़ैनब की क्या आदत है। हाँ, वो अब बेटर हो रही है वक्त के साथ साथ, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी ये चीज़ बाहर आ ही जाती है। 54 एपिसोड जो आया वो मुझे कोई इतना खास नहीं लगा। उसके अंदर सैफ ने जो था सबको सजा दे दी थी कि भाई आप मेकअप ना करें। अच्छा, होता ये है कि बादशाह सलामत का कहना ये आप सजा क्यों नहीं दे रहे हैं, और जब एक इंसान सजा दे देता है तो फिर आप उसकी सजा को कोई वैल्यू नहीं कर रहे होते हैं, आप कहते हैं नहीं नहीं आप मेकअप कर सकती हैं, अब आप इनको इजाजत दे दें। नहीं करवाना चाहिए था उनको मेकअप, जब वजीर ने मना कर दिया कि आज मेकअप नहीं होगा तो मेकअप नहीं होगा। एक बात मुझे समझ में नहीं आती, बादशाह सलामत अपनी एक बात के ऊपर टिकते क्यों नहीं है। अगर एक अभी सैफ अगर नहीं देता ना सजा तो ये आके सैफ के ऊपर बज रहे होते, लेकिन आप सैफ ने सजा दे दी तो फिर कह रहे हैं कि अब आप इन्हें करने दें, आपने क्यों कर दी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है तमाशा नहीं चल रहा है, ये बादशाह सलामत का मूड चल रहा है कि जब उनका मूड अच्छा होगा वो आके ये सब करेंगे और जब मूड खराब होगा तो वो फजूल में बचेंगे। खैर, आज का टास्क आया और आज का टास्क जो था वो हार्ड था। उसके अंदर लोगों के पैर नहीं टिक रहे थे और ज़ैनब के तो हाथ ही नहीं पहुंच पा रहे थे। छोटे हाथों का उनको ये एक डिसएडवांटेज हुआ कि उनके हाथ छोटे थे तो वो पकड़ नहीं पा रही थी उसको ढंग से। और फिर मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले ज़ैनब ही नीचे आई थी या कौन आया था, उसके बाद सारा नीलम आ गई, उसके बाद यासीन आ गया, उसके बाद शायद यही लोग थे, ओमी भी आ गए, फिर उसके बाद लास्ट में मलाइका एंड मुस्लिम बचे। मलाइका भी नीचे आ गई और मुस्लिम जो थे वो थर्ड कंटेस्टेंट हैं जो कि फाइनल वीक के अंदर चले गए हैं। और आज के एपिसोड के अंदर भी हमने देखा कमल और सैफ की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई और काफ़ी बातें इस तरीके की बोली गई जिससे वो चीज़ फेक नहीं लग रही थी। वो ऐसा लग रहा था कि भाई ये असली लड़ाई हो रही है। और कमल ने काफ़ी ज़्यादा सैफ को बोला, मतलब पूरे सीज़न में हमने कमल को इस तरीके से नहीं बोलते हुए देखा सैफ को जिस तरीके से वो आज बोली हैं। हो सकता है ये उनकी स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग है, क्या है हम नहीं जानते। खैर, मिलते हैं आपसे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।